गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स। लेट्स बिगिन। द फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स। द मैकेनिक्स यानी क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑप्शंस, मैथमेटिकल बॉडीज और उसके कंसेप्ट्स फिजिक्स में इस तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं, और मैथमेटिकल कंसेप्ट और फिजिकल कंसेप्ट की वजह से बॉडीज के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्टली, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं तो उस वजह से बॉडी एक तो रेस्ट कंडीशन में आती है या तो मोशन कंडीशन में आती है। वो चीजें हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली अगर देख सकते हो तो मैकेनिक्स का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, तो मैकेनिक्स डेफिनेशन इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that serves the foundation for understanding the behavior of physical bodies and their interaction with the forces. Laws of mechanics provided the principle and mathematical equation necessary to describe the predict the motion and the equilibrium of the object, and a mathematical effect जो भी बॉडी के ऊपर होगा जिसकी वजह से बॉडी एट रेस्ट और मोशन में रहेंगी, वो स्टडी करेंगे। और उस कंसेप्ट से हम लोग फिजिक्स का भी कंसेप्ट यूज करके मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। देयर आर द थ्री लॉज ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट इज द न्यूटन लॉ, सेकंड इज द प्रिंसिपल लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टिविटी, एंड थर्ड वन इज द पेडगुलम लॉ ऑफ फोर्सेस। न्यूटन लॉज, अब ऑब्वियसली सबको पता है कि न्यूटन लॉ क्या कौन है, न्यूटन ने डिस्क्राइब किए हुए लॉज है। First law is the Newton law. The laws of mechanics, particularly Newton laws of motion, plays a fundamental role in understanding the behavior of the object subjected to forces। मैंने न्यूटन्स में क्या किया हुआ है, इन्होंने जितने भी फॉर्मूला लॉज के यूज किए हुए हैं उसमें उन्होंने फोर्स का यूज करते हुए बॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बॉडी किस तरह से रिएक्ट करते हैं बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो हम लोग लॉज पढ़ेंगे। दैट इज द न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज को हम लोग स्पेशली तीन लॉज में डिवाइड किए हुए हैं: न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन object at rest will remain rest and the object in motion will continue the moving in a straight line at a constant velocity unless acted upon by an external forces। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर आप बॉडी अगर रेस्ट में है तो बॉडी हमेशा ही रेस्ट में रहेंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी, उस मोशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा तब तक जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक। अब फोर्स भी कौन सा? एक्सटर्नल फोर्सेस। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो बॉडी क्या है, बॉल है, बॉल यहाँ पे क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। अब इसको मोशन में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी किक। अगर यहाँ पे लगा के बॉल को, तो बॉल क्या होगा, वन प्लेस सेकंड प्लेस, सेकंड जगह पे ट्रांसफर होगा, तो यानी क्या, रेस्ट टू मोशन कंडीशन आएगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूटन फर्स्ट लॉ। और इसी लॉस को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया फोर्स। और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इट implies the object have the natural tendency to maintain their current state of motion और रेस्ट, यानी रेस्ट कंडीशन टू मोशन में लाने के लिए और मोशन टू रेस्ट लाने के लिए हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूजफुल होता है। देन न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ एस्टैब्लिश क्वांटिटी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। यानी अगर इसको स्टेटमेंट टर्म में लिखते हैं तो इट इज द rate of change of momentum is directly proportional to the impulse force and take place in the same direction in which the force acts। यानी क्या है, the force is equal to mass into acceleration, और force is directly proportional to mass into acceleration। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो सिंपल वे में क्या करेंगे, force is equal to mass into acceleration। In other terms, the Newton's second law states that the more force applied to the object, the more it will be accelerated, and the more massive the object is, the less it will be accelerated and for the given forces। यानी इसका मतलब है जितना बड़ा मास रहेगा किसी भी बॉडी का उतना फोर्स रहेगा और उतना उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, लेकिन जितना बॉडी का फोर्स, वेट या मास कम रहेगा उतना ही एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। तो ये क्या प्रोपोर्शन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन, यूनिट ऑफ मास इज द केजी, एंड एक्सेलरेशन इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द 9.81 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर।
Then Newton third law state that every action there is equal and opposite reactions. यानी किसी भी बॉडी के ऊपर आप जो रिएक्शन एक्शन करते हो उसका ही रिएक्शन दूसरे बॉडी के ऊपर दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देख रहा हूँ, एक वाटर लेवल पे या फिर एक टैंक में बोट रखी हुई है और बोट के ऊपर आदमी चल रहा है, तो अगर बॉडी यानी पर्सन का फोर्स अगर लेफ्ट साइड में है तो उसके वजह से बोट क्या आएंगी, पीछे जाएंगी। इन एक्शन करेंगे इन लेफ्ट साइड तो रिएक्शन करेंगे इन राइटवर्ड साइड। दैट इज कॉल्ड एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखते हो तो बलून में अगर आप एयर ब्लो करते हो, फुलाते हो उसको, फुलाने के बाद उसका जो मुंह है उसको ये कर देते हो, माउथ ओपन कर देते हो, तो क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है माउथ से बाहर निकल दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बलून ट्रैवल करना स्टार्ट होता है। दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज लॉज ऑफ एक्शन ऑन रिएक्शंस। देन लॉज ऑफ ट्रांसिबिलिटी। The effect of force on rigid body remain unchanged regardless of where the force is applied along its line of action। यानी अगर यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर बॉडी अगर लेते हो तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आपने अगर एक फोर्स लगाया हुआ है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगा ओ टू ओ, उस कंडीशन में जितना फोर्स एफ यहाँ पे अप्लाई लगाओगे उतना ही फोर्स आपका एफ टू रहेगा अपोजिट में न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, और उतना ही फोर्स आपका क्या रहेगा एफ वन। तो एफ वन एफ टू एंड एफ टू करेंगे आपकी कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जितना फोर्स आप एफ पे लगाओगे ओ पे लगाओगे तो उतना ही फोर्स रहेगा, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफर करेगा, चाहे वो एफ टू रहे चाहे एफ वन रहेंगे। यानी क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ टू एंड इक्वल टू एफ वन। यानी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में कोई भी फोर्स अगर आप लगाते हो तो नंबर ऑफ फोर्सेस उस लाइन ऑफ एक्शन में रहेंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, और सारे फोर्सेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो दैट इज द एफ इज इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ थ्री इक्वल टू द n number of times। Thank you।